और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल विधानसभा में झड़प और हंगामे की तस्वीर सामने आई है। बीजेपी विधायक को सदन से बाहर कर दिया गया और ये सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि कई बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर किया गया। दरअसल बीजेपी विधायकों और मार्शल्स के बीच झड़प हो गई थी। शुभेंदु अधिकारी सदन से निलंबित कर दिए गए। अग्निमित्रा पॉल को सदन से निलंबित कर दिया गया। 3 दिन का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा था। आज अंतिम दिन था इस विशेष सत्र का और शुभेंदु अधिकारी ने यह वीडियो जारी करते हुए बताया कि कैसे बिहार माफ कीजिएगा बंगाल के जो बीजेपी के विधायक हैं उनके साथ सदन में सलूक किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोतल तक फेंकी गई है जो आरोप लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ दीदी यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें ममता बनर्जी का रोल बड़ा सकारात्मक दिख रहा है। वो अपने विधायकों को खुद समझा रही हैं, लेकिन गहमा गहमी बनी रहती। स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि मार्शल यहां पर मोर्चा संभालते हैं और जब मार्शल मोर्चा संभालते हैं तो बीजेपी विधायक और मार्शलों के बीच झड़प हो जाती है। उनके बीच में ये झड़प की नौबत आ जाती है जो तस्वीरों में आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और फिर उसके बाद कई विधायक हैं बीजेपी के जिनको निलंबित कर दिया गया। इनमें बीजेपी के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बड़ी बात यह कि आज ये जो सत्र है, विशेष सत्र जो बुलाया गया था 3 दिन का, उसका अंतिम दिन और ये जो तस्वीर है, ये जाहिर बात है कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने बोतलें तक फेंकना शुरू कर दी थी और ये सब कुछ पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर होता रहा। सबसे गौर करने वाली बात दर्शकों इस तस्वीर में यह है कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों को खुद संभाल रही हैं, खुद वो पीछे हटने के लिए कह रही हैं, लेकिन स्थिति कंट्रोल में नहीं है। वहां पर स्थिति ऐसे बिगड़ती है कि मार्शल को मोर्चा संभालना पड़ता है और फिर उसके बाद बीजेपी विधायक और मार्शलों के बीच झड़प हो जाती है। ये जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, दरअसल ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बुलाया गया। आने वाले वक्त में बंगाल में भी चुनाव होने हैं और यहां पर जैसा कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही है कि एसआईआर एक हथकंडा है सरकार और चुनाव आयोग का, जिससे कि सरकार को फायदा पहुंचे या बीजेपी को फायदा पहुंचे, और उसी लिए ये विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। लेकिन तीसरे दिन आप देखिए कि कैसे हंगामे की सूरत बन गई। पूजा मेहता हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पूजा, ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी तस्वीर नहीं है कि विधानसभा के अंदर पानी की बोतलें फेंकी जा रही हैं, मार्शल और विधायक आपस में भिड़ जा रहे हैं, कैसे कुछ विधायक साहब वहां जमीन पर लौट गए थे उसकी भी तस्वीरें। ये हुआ क्या दरअसल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान? और देखिए, आपको बताते हैं कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर जो है एक रेजोल्यूशन पर जो है डिस्कशन हो रहा था, उसके बाद उसे पास किया जाना था। ये रेजोल्यूशन है, बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है और साथ ही जिस तरह से जो माइग्रेंट लेबर्स है पश्चिम बंगाल से, उन पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उस पर जो है ये डिस्कशन था। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब विधानसभा पहुंची और फ्लोर ऑफ द हाउस पर वो अपनी स्पीच दे रही थी और तभी जो है कई ऐसे बीजेपी विधायकों को जो है सस्पेंड किया जाता है स्पीकर की तरफ से। चीफ व्हिप शंकर घोष और साथ ही अग्निमित्रा पॉल को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन स्पीकर के आदेश के बावजूद जब वो बाहर नहीं जा रहे थे तो असेंबली सिक्योरिटी और मार्शल की मदद से जो है उन्हें बाहर निकाला जा रहा था। तब गंभीर रूप से चोटें आई हैं शंकर घोष को, ये उनका दावा है। आरोप लगाया जा रहा है कि वो बेहोश हो गए थे जब उन्हें जबरन विधानसभा से बाहर निकाला जा रहा था। इस बीच कई बार जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पीच को जो है रोका गया था। वो खुद बैठ गई थी और वो नहीं जो है अपनी स्पीच दे पा रही थी जब लगातार शोर मच रहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पर। एक तरफ ऑपोजिशन यानी कि भाजपा के विधायक थे, दूसरी तरफ ट्रेजरी बेंचेस थे, जो रूलिंग पार्टी के विधायक है वो भी जो है शोर मचा रहे थे, नारेबाजी हो रही थी। लेकिन कई बार जो है मुख्यमंत्री को अपनी स्पीच रोकनी पड़ी। लेकिन फिलहाल उसने एक अच्छी तस्वीर ये भी दी कि मुख्यमंत्री न सिर्फ अपनी स्पीच को रोक रही थी बल्कि उन्होंने अपने विधायकों को समझाने की कोशिश भी की थी। वो क्या पूरा सीक्वेंस था मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। सदन में हंगामे के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया, बीजेपी बंगाल विरोधी। ये ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी सरकार की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग बंगाल के आंदोलन को नहीं जानते, बंगाल के लोगों का अपमान नहीं होने देंगे, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। पूजा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। पूजा, एक तरफ मुख्यमंत्री ये बातें कह रही हैं, दूसरी तस्वीर सदन के अंदर की भी है जब मुख्यमंत्री अपने विधायकों को संभाल रही थी, तो क्या विधायक मुख्यमंत्री के संभालने के बावजूद या समझाने के बावजूद नहीं माने थे और उसके बाद इस तरह की स्थिति थी कि वहां पे झड़प होती रही विधानसभा के अंदर?
देखिए, आपको बताते हैं लगातार बीजेपी के विधायकों की तरफ से जो है नारेबाजी हो रही थी, जिस वजह से ममता बनर्जी को कई बार अपनी स्पीच को रोकना पड़ा था। और जैसे ही जो रूलिंग पार्टी के विधायक है, तृणमूल कांग्रेस के विधायक ये देख रहे थे कि मुख्यमंत्री अपनी स्पीच नहीं दे पा रही है, तो उनके तरफ से भी जो है नारेबाजी की जा रही थी। तभी ये तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री जो है वेल में जाकर अपने विधायकों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो शोर ना मचाए और वो बैठ जाए, क्योंकि उनकी स्पीच नहीं हो पा रही थी। वही दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा निशाना साधा है प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, और साथ ही बीजेपी विधायकों को जो है लगातार वो चोर कहते हुए सुनी गई विधानसभा के अंदर, और ये तमाम चीजें कही गई फ्लोर ऑफ द हाउस पर। और ये कहती हुई भी सुनी कि किस तरह से भाजपा विधायक जो है और भाजपा बांग्ला विरोधी है, बांग्ला भाषा विरोधी है, और वो बंगाली अस्मिता को नहीं समझते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की स्पीच अभी भी जारी है और दोनों तरफ से जो है नारेबाजी भी चल रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए इस पर, और किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा की तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सदन के अंदर हंगामा होता रहा। मुख्यमंत्री को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। अनंतो गत्वा वहां पर विधायक और मार्शल आपस में भिड़ गए। कई बीजेपी विधायकों को वहां से सस्पेंड भी कर दिया गया। आगे इस पर तमाम